भगवान महादेव की एक पूजा है भस्म पूजा, जिनका दूसरा नाम है वैराग्य पूजा। भगवान शंकर जी की पूजा के लिए आपके पास और कोई समेत सामग्री कुछ भी नहीं है, तो भगवान शंकर जी को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, भगवान महादेव की पूजा पूर्ण हो जाती है। भस्म अभिषेक करते हैं, सिर्फ भस्म से पूजा इस शिव की हो सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता हमारे पास नहीं है कि उनकी पूजा भस्म से होता है, लेकिन भगवान शंकर जी की पूजा भस्म से हो सकती है। भस्म स्नान हो सकता है, भस्म अभिषेक हो सकता है। भगवान शंकर जी ने भस्म क्यों स्वीकारा? भस्म का जो सही नाम है तो उसका नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को हम भस्म क्यों कहने लगे? देवताओं ने भगवान महादेव को प्रश्न किया था कि भगवान महादेव जी, उसका सही नाम तो विभूति जो कि आप धारण करते हैं उसको हम विभूति कहते हो, विभूति को भस्म क्यों कहा जाता है? तब शंकर जी भगवान महादेव ने कहा विभूति को भस्म इसीलिए हम कहते हैं कि जो विभूति को धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं शंकर जी को शमशान की भस्म, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पुष्पनंद ने जरूर कहा है कि शमशान शा क्रीड़ा समरहर पिशाचा सहचर सीता भस्मले। शमशान की भस्म का लेप किया शंकर जी ने, तो कहां से किया? बहुत लोगों ने काशी में, तो उसका प्रमाण चाहिए। किसकी मृत्यु हुई थी, किसके शव को जलाया गया था, किन के शव में से भस्म हुई थी, और भगवान शंकर जी ने अपना अंग पर धारण किया? कभी नहीं। और बहुत लोग ऐसा भी मानते थे हमारा ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर शिवप्रिया शिप्रा अवंती नगरी में महाकालवान महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती, ये भी झूठ है। महाकालेश्वर महादेव को पहले भी कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई और अभी भी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है, और आने वाले समय में भी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई जाएगी। भगवान शंकर जी को महाकालेश्वर महादेव ने भस्म चढ़ाई जाती, इस भस्म को कहते हैं वेदाग्नि जनित भस्म। दूसरा नाम है शिवाग्नि जनित भस्म। शिव जी के मंत्रों के द्वारा जो भस्म निर्माण की जाती है, महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में परिसर में एक भस्म निर्माण स्थान है। विशेष करके श्रेष्ठ काष्ठकों और गाय के उबले को जलाकर विधिवत भस्म को तैयार की जाती है। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान महादेव को शमशान की भस्म सुबह सुबह में चढ़ाई जाती है। भगवान शिव जी के भस्म निर्माण करने की एक एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो शंकर जी के प्रधान 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्रों के द्वारा विधिवत विद्वान आचार्यों के द्वारा भस्म निर्माण की जाती, भस्म को तैयार किया जाता है। इसलिए आपको भी कोई कहे कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान के भस्म चढ़ा रहे, तो आपको भी इस बात को तोड़ना है, इस बात का खंडन करना है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म पहले भी नहीं चढ़ी, अभी भी नहीं चढ़ी, आने वाले समय में भी कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई जाती। वहां विशेष प्रकार के आचार्यों के द्वारा भस्म निर्माण कर जो मूल 5 मंत्र है भगवान सद्योजात मंत्र का सद्योजाताय वे नमो नमः भवे भवस्मां भवोद्भवाय नमः। ॐ सद्योजाताय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाथाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। अघोरेभ्यो घोर घोर
सर्वतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो महादेव नमस्ते स्तु रुद्ररूपेभ्यः अघोराय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय नमः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवो ईशानाय नमः हरिः भगवान शिव जी की दुनिया सबसे न्यारी है, सबसे जुदी है। भगवान शंकर जी की पूजा में सब कुछ पूजा की सामग्री है, लेकिन भस्म नहीं है, तो सभी पूजा की सामग्री अधूरी है। लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ भस्म है, तो शंकर जी की पूजा पूर्ण है। ये शंकर जी की दुनिया, ये महादेव की। इसलिए शिव महापट अंतर्गत बहुत सारी भस्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। वैसे तो 32 स्थानों पर भस्म के त्रिपुंड की महिमा कही, लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते। कम से कम भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। अरे भस्म का त्रिपुंड नहीं करे तो आप जिन परंपरा में हैं, जिन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उन पर परंपरा में कोई न कोई चिन्ह उस लोगों ने निर्णय लिया है। वैष्णव है तो वैष्णव परंपरा में, राम जी की परंपरा में, अलग 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 सबके संप्रदाय के एक चिन्ह रहता है। पता लग जाता है उनसे कि ये संप्रदाय के है, ये परंपरा है। लेकिन तिलक हमारी शोभा है, तिलक हमारा श्रृंगार है। तिलक नहीं तो हमारे लिए सब कुछ अमंगल है, तिलक से हमारा सब कुछ मंगल है। क्योंकि भाल में तिलक करने से हमारा मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। हमारा कोई भी आचार्य भगवान की पूजा कर, भगवान को पहले तिलक नहीं कराएंगे, पहले जजमान को, पहले जजमान के कपाल में पूरा तिलक लगा देंगे। क्यों? उसका मन परमात्मा में स्थिर हो। ये तिलक विज्ञान नहीं, ये तो मनोविज्ञान है। मन को शांत करने के लिए, मन के तरंग को सकारात्मक बनाने के लिए, मन के तरंग को भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करने के लिए तिलक एक परमात्मा के प्रति हमारा भाव है। स्वामी जी ने भी कहा हमारा शरीर ने तिलक करना ही चाहिए, इसमें हमारे क्या शर्म। हमारी परंपरा, हमारे दादा पूर्व दादा सब कर रहे थे, हमारे पूर्वज कर रहे थे। हमारे सभी देवताओं के भाल में तिलक हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से त्याग का भाव प्रकट हो गया, एक वैराग्य का भाव प्रकट हो गई। क्योंकि भस्म इस जगत का सार तत्व है। हम जो कुछ आंखों के द्वारा देखते हैं सब कुछ नाशवंत है। नाशवंत के प्रतीक स्वरूप भगवान शंकर जी ने अपने अंग पर भस्म का स्वीकार किया है। इसलिए भस्म से वैराग्य बनता है, भस्म से त्याग का भाव प्रकट होता है। भस्म के मंत्र में भी वही दर्शाया है। अब अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में थी भस्म, स्थल में थी भस्म, क्रमशः सब कुछ नाशवंत है। हरि सार तो कुछ भी नहीं। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, मन्यतानि चक्षुनानि भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवायुधं भस्म, मनयेतानि चक्षुर्गुखिं भस्मानि। ऐसा कहीं नहीं कहा कि महादेव के भक्तों को भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। सबके
लिए भस्म स्वीकार्य है। शिव महापुराण ग्रंथ में मेरे पास बहुत सारे श्लोक हैं, इसमें स्पष्ट कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री विधवा बालक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी व्रती सब भस्म के अधिकारी हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा। और एक बात और, बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, लेकिन चंदन लगाओ तो चंदन घिसना पड़ता है सुखड़ तख्ते पर और उसे पर उसको घिसकर ये चंदन लगाना, इसमें गंगा जल मिश्रित करना चाहिए। तैयार जो बाजार में से लाते हैं वो कोई चंदन है, वो तो केमिकल, वो तो कलर है। आपका कपाल और आपका स्वभाव भी उससे गंदा हो जाएगा, इसमें तामस तत्व होता है, इसलिए कभी भगवान की पूजा में भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम तैयार ले आते, क्यों ले आते भाई? हर घर में एक छोटा सा तख्ता होना चाहिए, सुंदर सुखड़ का काष्ठ होना चाहिए, जोर लगाकर उसको घिसते हैं हम। ऐसे ही उसको चंदन उतारा, जो टेलीविजन में देखे ऐसे चंदन बनता है। इसमें केसर की पंखड़ी मिलाकर ऐसे कलर बनता है। गंगाजल केसर युक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्तवर्ण चंदन। चंदन हमारी पूजा की अंदर शीतलता प्रदान करता है, चंदन हमको ठंडक देता है, चंदन हमारे स्वभाव को शांत करता है, इसलिए चंदन बहुत आवश्यक है। और बाजार में से लेकर और घोलकर लगा रहे, वो तो चंदन नहीं है, वो तो केमिकल है, उसमें तो कलर है। इसलिए हो सके तो हमारी पहचान है, हमारा परिचय है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, बाल में भस्म के त्रिपुंड करने से आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन परमात्मा शिव के चरणों में स्थिर हो जाएगा। एक बड़े आचार्य के साथ हमारे वार्तालाप हो रहा था, हम तर्क तो नहीं करते, वार्तालाप करते सबके साथ। हमने कथा में कहा कि भाई कहीं शमशान, किसके शमशान कौन मर गया था, किसके शव को जला गया, किसके शव से भस्म बनी और शिव जी ने अपने अंग पर लेपन किया। तो कोई सती यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। मैं तो किसने कहा आपको? सती यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, तो सती के शव में से जो भस्म तैयार हुई शिव जी ने अंग पर लगाया, तो भगवान शंकर जी शव कहां से लाए? तो शक्तिपीठों का प्रागट्य कैसे हुआ? ये भी ठोस प्रमाण मेरे पास नहीं है। सती ने तो योगा अग्नि से अपने शरीर को शांत किया था, सती यज्ञ कुंड में जलकर भस्म नहीं हुई थी। पुष्पदंत महाराज ने जरूर कहा, उसका भाव जरूर हम स्वीकार करते हैं कि पुष्पदंत के और बहुत सारे स्तोत्र में, बहुत सारे स्तवन में ऐसी बात कही। श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः श्रगपिनुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर्तूणां वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि। यानि तीर्थानि लोकेस्मिन्, जो कोई अपने अंग पर भस्म का त्रिपुंड करते हो उनके लिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि वो मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा, कभी स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो बाल में भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, आपका स्नान हो गया। ये पवित्रता का एक भाग भी है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। जो मनुष्य अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हो, मनुष्य सप्त गंगाओं और गंगा के साथ सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य एकत्र कर सकता है। मैं आपके समक्ष जो कहना चाहता हूं, मैं कोई आधार लेकर कहता हूं, कोई आधार के बिना कुछ कहना वो तो आधार नहीं, अपराध हो जाएगा। यानी तीर्थानि यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गङ्गाद्यः सरिताश्रयः
स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे त्रिपुण्ड्रकम् ललाटे त्रिपुण्ड्रकम्। बाल में भस्म का त्रिपुंड हमारे लिए मंगल है। आपके विचारों को बदलने की ताकत, शक्ति इस भस्म में है। कोई व्यक्ति अंजाटी से भरपूर रहता है। आजकल दुनिया में अंजाटी बहुत फैल रही है, हताशा, निराशा और तनावग्रस्त जीवन, ऐसा बहुत हो रहा है। उनके लिए भस्म का त्रिपुंड करें, कोई न कोई उनका असर हो, क्योंकि भस्म औषधि है। आर्योद परंपरा में देख लीजिए, बहुत सारी भस्म का आपको निरूपण मिलेगा। बहुत सारे वृक्षों की काष्ठ की भस्म, वृक्ष के मूल की भस्म, छिलके की भस्म, पर्ण की भस्म, फूल की भस्म, बीज की फल की भस्म, ऐसी बहुत सारी भस्म के शुगल, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, क्योंकि औषधि है।